हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस एंड ओवरकम मेंटल बैरियर्स। आप रेजिलियंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और मेंटल बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसकी आज हम सभी को जरूरत है, और खासकर तब जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक ऐसे पर्सन की स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो रियल लाइफ में मेंटल टफनेस का आइकॉन है, डेविड गोगिंस। डेविड गोगिंस एक ट्रायथलीट, अल्ट्रा मैराथन रनर, रिटायर्ड नेवी सील और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और उनकी एक्सट्रीम एथलेटिक अचीवमेंट्स के लिए उनको द टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। तो डेविड गोगिंस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत एक टफ पॉइंट से हुई थी। वो ओवरवेट थे, वो एक ऐसी जॉब कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं थी, और वो अपने आप के साथ सेल्फ डाउट से लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल को ग्रोथ में बदल दिया और हमें सबको ये चीज सिखाया कि मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसा मसल है जो आप पेन, डिसिप्लिन और रेजिलियंस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। You might have sore legs, sore back. डेविड गोगिंस की जो ये जर्नी है, ये स्टोरी है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की है। वो 297 पाउंड्स यानी कि 135 केजी के थे, और तब से उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और 17 आवर्स में 4013 पुलअप्स के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डेविड गोगिंस ने एक बुक लिखी है जहां पे उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, जिसका टाइटल है कांट हर्ट मी और सब टाइटल है मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं उनकी बुक का ये कोट शेयर करना चाहता हूं कि पर्शियन एम्पायर में एक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने युद्ध में जाने वाले योद्धाओं के लिए ये एक बार लिखा था कि हर 100 योद्धा में से 10 योद्धा ऐसे हैं जिन्हें युद्ध में होना ही नहीं चाहिए। 80 योद्धा ऐसे हैं जो सिर्फ टारगेट बनते हैं। 9 योद्धा ऐसे हैं जो रियल फाइटर है, और हम लकी हैं कि वो हमारी टीम में है क्योंकि वो बैटल करते हैं। और सिर्फ एक वॉरियर है। तो वैसे ही जिस मोमेंट में आपका बर्थ होता है, आप पहली सांस लेते हो, आप मरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और साथ में आपके पास अपनी ग्रेटनेस अचीव करने का और एक रियल वॉरियर बनने का चांस होता है। लाइफ की बैटल में खुद को तैयार करना अपने आप पर निर्भर है। सिर्फ आप ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और यही साहस के साथ जीने के लिए और वो चीज हासिल करने की है जिसे ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल समझते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं MIT के प्रोफेसर के जैसे जीनियस नहीं हूं, लेकिन मैं वो योद्धा हूं। आई एम दैट वन वॉरियर। वो ये भी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स चेंज थ्रू स्टडी, हैबिट एंड स्टोरीज। वो कहते हैं कि 1999 में मेरा वेट 297 पाउंड्स था, यानी कि 135 केजी था। तब सबसे मेरी पहली दौड़ थी वो 400 मीटर्स यानी कि क्वार्टर माइल की थी। फिर 2007 में मैंने बिना रुके 39 आवर्स में 205 माइल्स यानी कि 329 किलोमीटर की दौड़ लगाई। तो ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चीज से आगे बढ़े जहां पे आप अक्सर रुक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी लिमिट से आगे बढ़ना, हर एक टाइम पे हार्ड स्टेप लेना और अपने पेन और डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना। तो डेविड गोगिंस की जर्नी हमें यह सिखाती है कि मेंटल टफनेस आपकी लाइफ में रियल बदलाव ला सकती है, और ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपका बॉन्ड नहीं होता है। ये टाइम के साथ, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। डेविड एक दिन नेवी सील ट्रेनर बनके या वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनके नहीं उठे थे। उन्होंने स्मॉल स्टेप्स लिए, उनकी लाइफ में आगे बढ़े, तब भी जब सिचुएशन अनकंफर्टेबल थी। तो सबसे पहला लेसन, फर्स्ट लेसन ये है कि द मेंटल टफनेस बिल्ट ओवर टाइम। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि बीइंग रियल विथ योरसेल्फ, खुद के साथ ईमानदार रहना, और डेविड इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको आपकी लाइफ की सच्चाई दिखाता है विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस।
तो डेविड ने जब अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखा तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो ओवरवेट था, स्ट्रगल कर रहा था और अपने गोल से काफी दूर था। लेकिन उन्होंने सच्चाई को छिपाया नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने आप से ये कहा कि दिस इज वेयर आई एम बट इट डज नॉट डिफाइन मी। तो यही ऑनेस्टी की वजह से उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन मिला। डेविड का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की लेसन है वो ये है कि पेन इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होता है, चाहे वो आपका टफ वर्कआउट का फिजिकल पेन हो या डर का सामना करने का इमोशनल पेन। पेन ये बात का साइन है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और डेविड ये प्रोसेस को अपने माइंड को मजबूत बनाना कहते हैं, यानी कि बिल्डिंग कैलोसिस ऑन योर माइंड। जैसे वजन उठाने से आपके हाथ सख्त हो जाते हैं, वैसे ही हर एक बार नए चैलेंज का सामना करने से आपका माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है। और वो ये एक की कंसेप्ट शेयर करते हैं, 40% रूल। मतलब जब आपको लगता है कि आपने अपनी लिमिट को हिट कर दिया है, तब आपने अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसका सिर्फ 40% ही यूज किया है। आपका माइंड आपको अपनी बॉडी से पहले गिव अप करने के लिए कहता है। तो जब आप अपनी लिमिट से आगे बढ़ते हो तब आप स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बिल्ड करते हो। डेविड एक मेंटल टूल यूज करते हैं जिसको वो कुकी जार कहते हैं। मतलब कि जब भी उनकी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है तब वो अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद करते हैं, एक ऐसा समय जब उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया है और अपनी आप की लाइफ में सक्सेस अचीव की है। ये चीज उन्हें ये याद दिलाती है कि फिर से वो टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। तो आप भी उसका यूज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में भी जब टफ सिचुएशन आए तो आप भी अपनी लाइफ में पास्ट विक्ट्रीज में से स्ट्रेंथ लीजिए। डेविड कहते हैं कि रेजिलियंस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। आपको मोटिवेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन हार्ड वर्क करना है, शो अप करना है, तब भी जब आपको ऐसा करने का मन ना हो। और हम अक्सर अपनी खुद की लिमिट सेट करते हैं, लेकिन जब हम वो लिमिट से आगे बढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे है। तो डेविड गोगिंस की स्टोरी में से हम क्या सीख सकते हैं और हम हमारी लाइफ में क्या अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, फेस द ट्रूथ। अपने आप के लिए ऑनेस्ट रहिए कि आप अभी कहाँ पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो। नंबर 2, एम्ब्रेस द पेन। डिस्कम्फर्ट आपका एनिमी नहीं है, ये एक साइन है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। नंबर 3, पुश पास्ट योर लिमिट। डोंट स्टॉप एट 40%, आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो। नंबर 4, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर विक्ट्रीज। आप अपने पास्ट में जो भी आपने विक्ट्री अचीव की है, जो भी चैलेंजेस को ओवरकम किया है, उसको याद रखें। एंड नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। ग्रोथ हर दिन हार्ड वर्क करने से और शो अप करने से आता है। तो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। अगले एक वीक के लिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लिमिट हिट कर दी है, तो उसमें एक्स्ट्रा 10% अपने आप को पुश कीजिए, एफर्ट लगाइए। चाहे वो आप अपने जिम में वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो आप कोई ऐसा डिफिकल्ट कन्वर्जन जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, या आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा 10% एफर्ट दे रहे हो। रिमेंबर, ग्रोथ जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर होता है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अब आगे बढ़ने की आपकी बारी है। मुझे कमेंट में बताएं आज आप खुद को कौन सी एक चीज के लिए पुश करेंगे। रिमेंबर डेविड गोगिंस रूल, द 40% रूल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक लेट्स पुश पास्ट लिमिट्स टुगेदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।